हेलो, जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, इसकी शुरुआत आज से हम इस वीडियो से कर रहे हैं। आप में से काफ़ी अधिक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि सर इस सेक्शन को आप अच्छे से हमें कवर करवाएं। तो देखिए, इसका कंप्लीट मैटर व्यवस्थित तरीके से मैं आपको उपलब्ध करवाने वाला हूं। तो आप अच्छे से इस सीरीज को फॉलो करिएगा। केवल 9 पॉइंट है राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत। इन सभी को मैं आपको अच्छे से कवर करवाऊंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे इस मैटर में से आपको लगभग सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आप अच्छे से इस सीरीज को फॉलो करिएगा और हो सके तो सारा मैटर आप पेपर लिख सकते हैं। और देखिए, बार बार अगर आप इनका रिवीजन करेंगे तो ही आपको याद होंगे, और जो चीज़ आपको याद है वही आपके एग्जाम में काम आएगी। और केवल 3 मंथ बचे हैं, तो आप अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार की ढील मत बरतिएगा। इस बार काफ़ी अधिक बड़ी भर्ती है, आपके सिलेक्शन के चांसेस भी काफ़ी अधिक हैं। तो तैयारी में आपको बिल्कुल भी कमी नहीं रखनी है और बिल्कुल भी पढ़ते समय नकारात्मक विचार लेके नहीं आने हैं, हताश नहीं होना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। राजस्थान के प्रतीक चिन्हों से संबंधित आज हम ऑल फैक्ट कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी ये राजस्थान के प्रतीक हैं, इनको हम क्रम के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम खेजड़ी से संबंधित सारे फैक्ट यहाँ पर कवर कर रहे हैं, इसके बाद में अलग अलग प्रतीक आएंगे। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी के संबंध में गलत कथन कौन सा है वो देखना है। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम प्रोसोपिस सेनेरेरिया है। खेजड़ी का हरा फल सांगरी कहलाता है। खेजड़ी को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला जो कीड़ा है वो कौन सा है, वो है सेलेस्ट्राना। और 5 जून 1987 को खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी की गई थी। तो इनमें से कौन सा यहाँ पर जो कथन है वो गलत है। देखिए, खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे की डाक टिकट जारी की गई थी 5 जून 1988 को, ना कि 1987 को। इस कारण ये वाला कथन यहाँ पर गलत है। बाकी खेजड़ी के संबंध में सभी सत्य कथन हैं। तो यहाँ से देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड वाला पॉइंट काफ़ी कम स्टूडेंट को पता होगा, तो ये आप थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। किस वृक्ष को राजस्थान का गौरव समी वृक्ष, जो कि ग्रंथों में मिलता है, सिमलो राजस्थानी भाषा में राजस्थान का कल्प वृक्ष या फिर थार का कल्प वृक्ष, सिंधी में छोकड़ा, पंजाबी व हरियाणवी में झांटी कहा जाता है। तो ये कौन सा वृक्ष है? देखिए, यहाँ पर जितने भी नाम दे रखे हैं ये सभी उपनाम है खेजड़ी के। तो इन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। कभी कभार देखिए खेजड़ी ऑप्शन में नहीं आता है, और जैसे कि आपको ऑप्शन में दे देंगे कल्प वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष या फिर समी वृक्ष, तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि ये खेजड़ी वृक्ष के बारे में ही यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं। आगे चलते हैं। खेजड़ी के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं, उसके बाद में कूट दे रखे हैं, तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर बताना है। तो देखते हैं। खेजड़ी की पूजा दशहरे पर होती है। लोक देवता गोगा जी, केसरिया जी कुंवर और झुंझार जी का जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। इससे राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया था। तो इनमें से कौन कौन से कथन सही है वो बताना है। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। तो ये तीनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। 1730 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल दशमी को अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में कितने लोगों ने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए पेड़ों से चिपककर जोधपुर के खेजड़ी गांव में अपना बलिदान दिया था? देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेजड़ी से संबंधित है। तो जो खेजड़ी कांड है उसके अंतर्गत कुल 363 लोग मारे गए थे। इसमें महिला भी शामिल थी और पुरुष भी शामिल थे। तो आप ये ध्यान रखिएगा। उस समय मारवाड़ के शासक थे अभय सिंह। अभय सिंह के द्वारा मारवाड़ के जो हाकिम हैं गिरधर दास भंडारी, इनको खेजड़ी गांव में खेजड़ी काटने के लिए भेजा गया था। तो उस समय महिलाओं ने खेजड़ी से चिपक कर अपना बलिदान दिया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसी खेजड़ी गांव में जो ये कांड हुआ है, इसकी याद में खेजड़ी वृक्ष मेला हर वर्ष मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तो ये सारे फैक्ट काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर खेजड़ी से संबंधित कुछ और फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। देखिए, खेजड़ी के जो फूल होते हैं उनको मिंजर या नीमजर कहा जाता है। खेजड़ी की जो पत्तियाँ होती है उसे लूंग या फिर लूम कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन खेजड़ा क्या है? तो देखिए, 1991 में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ये चलाया गया अभियान है।
और थारसोबा क्या है? थारसोबा है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर के द्वारा विकसित खेजड़ी की एक कांटे रहित किस्म है। तो ये आप ध्यान रखिएगा थारसोबा के बारे में। आगे देखते हैं, किसका वानस्पतिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है? तो देखिए जो टिकोमेला अंडुलेटा ये वानस्पतिक नाम है रोहिड़ा का। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। तो अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो रोहिड़ा से संबंधित होंगे, तो इसके सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। देखिए रोहिड़ा के उपनाम क्या क्या हैं? रोहिड़ा को रेगिस्तान का सागवान या फिर मरुस्थल का सागवान भी कहा जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसे मरु टीक भी कहते हैं, और इसके अलावा इसको राजस्थान की मरुशोभा भी कहा जाता है। तो ये सभी उपनाम है रोहिड़ा के, और इसको टिकोमेला अंडुलेटा भी कहा जाता है, ये इसका वानस्पतिक नाम है। रोहिड़ा को कब राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया? देखिए ये भी काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसको राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया 31 अक्टूबर 1983 को। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए खेजड़ी को राज्य वृक्ष और रोहिड़ा को राज्य पुष्प एक ही दिन घोषित किया गया है 31 अक्टूबर 1983 को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रोहिड़ा का उपयोग क्या है? देखिए इसकी जो लकड़ी होती है इसका यूज़ होता है फर्नीचर बनाने के लिए। रोहिड़ा सबसे अधिक हमें पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलता है। और देखिए एक प्रकार का ये चूहा है जरविल, जो जरविल नामक चूहा है, इससे रोहिड़ा वृक्ष को सर्वाधिक नुकसान पहुंच रहा है। तो इसका नाम आप ध्यान रखिएगा। निम्न कथन किससे संबंधित हैं? तो देखिए यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं और हमें बताना है कि ये तीनों का संबंध किससे है। तो पहले कथन देखते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटी है। यह एंटीलोप प्रजाति का स्तनपायी जानवर है। राष्ट्रीय मरु उद्यान व नाहरगढ़ अभ्यारण्य में काफ़ी संख्या में विचरण करते हैं। तो ये किससे संबंधित है तीनों कथन? देखिए आप सभी को पता होगा गजेला बनेटी जो वैज्ञानिक नाम है ये किसका है? ये है चिंकारा का। बाकी के नीचे के दोनों कथन भी इससे ही संबंधित है। तो ये तीनों कथन चिंकारा से संबंधित है, ये आपको कंटेक्स्टली ध्यान रखना है। आप सभी को ये तो जरूर पता होगा कि ये अधिकतर राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाए जाते हैं। काफ़ी कम स्टूडेंट को पता होगा कि नाहरगढ़ अभ्यारण्य में भी पाए जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम भी आप ध्यान रखिएगा। और इसको राज्य पशु कब घोषित किया गया चिंकारा को? तो 22 मई 1981 को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संबंध में गलत कथन है। तो आप सभी को पता होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसको कहा जाता है? गोडावन को। तो गोडावन के संबंध में गलत कथन कौन सा है वो यहाँ पर हमें देखना है। तो देखते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स हैं। सोहन चिड़िया, सुधनमेर, हुकुमा, माल मुरड़ी जो कि अजमेर में कहा जाता है, आदि नामों से इसको जाना जाता है। 1983 ईस्वी में इसे राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया। 1 नवंबर 1980 को गोडावन पर डाक टिकट जारी किया गया। तो इन चारों में से कौन सा गलत कथन है वो बताना है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावन को राज्य पक्षी घोषित किया गया था 1981 में। यहाँ पर देखिए 83 दे रखा है, इस कारण ये गलत है। बाकी तीनों कथनों के बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये तीनों कथन सही हैं। देखिए जो चिंकारा है, चिंकारा को राज्य पशु और गोडावन को राज्य पक्षी एक ही वर्ष में घोषित किया गया है 1981 में। अब देखिए जो गोडावन है ये मुख्यतः हमें कहाँ पर मिलता है? आप सभी को पता होगा मरु उद्यान जैसलमेर में, लेकिन काफ़ी कम स्टूडेंट को पता होगा मरु उद्यान के अलावा ये सौंकलिया, अजमेर, सोरस और बारा में भी पाया जाता है। तो इसके बारे में आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। गोडावन जो हैं वो सेवन घास में अपने अंडे देते हैं। गोडावन का जो प्रिय भोजन है वो है तारामीरा। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को गोडावन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मरु उद्यान में कब लॉन्च किया गया? देखिए ये भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5 जून 2013 को। तो आप ये ध्यान रखिएगा। नीचे यहाँ पर 2 और फैक्ट दे रखे हैं, इनको भी देखते हैं। जैसलमेर के सम क्षेत्र में गोडावन कृत्रिम प्रजनन सेंटर बनाया गया है और रामदेवरा में भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एग कलेक्शन एंड हैंचिंग सेंटर बनाया जा रहा है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है गोडावन के संबंध में, इसको भी देखते हैं। देखिए जो संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम है इसके तहत गांधीनगर गुजरात में 15 से
22 फरवरी 2020 को आयोजित 13वें कॉप शिखर सम्मेलन में एशियाई हाथी, गोंडवाना और जो बंगाल फ्लोरिकन हैं को विलुप्त हो रहे जीवों की अंतर्राष्ट्रीय सूची प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण में शामिल किया गया है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है कि किन किन को शामिल किया गया है। एशियाई हाथी, इसमें गोंडवाना भी शामिल है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, और बंगाल फ्लोरिकल, तो ये आप ध्यान रखिएगा किस सम्मेलन में, तो 13वें कॉप शिखर सम्मेलन में। आगे देखते हैं, ऊंट को पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का जो दर्जा है वो कब अधिसूचना जारी कर दिया गया। तो देखिए सही आंसर होगा 2014 के अंतर्गत। 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए नीचे कुछ फैक्ट हैं, इनको भी देखते हैं। ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। ऊंट की जो प्रमुख नस्लें हैं जो कि राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती हैं उनमें है घोमट, बीकानेरी, नाचना और जैसलमेरी। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम है वो है एमेलस ड्रोमेडेरियस। तो ये आप नाम ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए नीचे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ऊंट की खाल पर की जाने वाली जो चित्रकारी है इसको उस्ता कला कहा जाता है, जो कि बीकानेर की फेमस है। उस्ता कला के लिए जो प्रसिद्ध कलाकार है उनका नाम क्या है, हिस्समुद्दीन उस्ता। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऊंट श्रृंगार के आभूषण, इसके अंतर्गत गोरबंद, आप सभी को पता होगा। जो गोरबंद है ये ऊंट के गले का एक आभूषण है। इसके पूंछ का जो आभूषण है वो है परचुनी, और जो गोड़िया है ये कहाँ का आभूषण है, टांगों पर पहने जाने वाला आभूषण है ऊँटों का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो देखिए सही आंसर होगा जोड़बीड़, बीकानेर में स्थित है केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। 2nd नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए ऊंटों के देवता कौन माने जाते हैं, तो पाबूजी माने जाते हैं। मारवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम ऊंट को लाने का श्रेय भी पाबूजी को ही जाता है। ऊंट पालक जो जाति है वो कौन सी है, रेबहरी या फिर रायका। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला कौन सा है, तो जैसलमेर। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इनमें से जो भी फैक्ट आपको आ रहे हैं, ऑलरेडी आपने काफ़ी बार पढ़ रखे हैं, वो अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर आगे देखते हैं, रुष्ट विकास कार्यक्रम राजस्थान में ऊंटों की घटती संख्या को रोकने के लिए कब लागू की गई एक योजना है। तो देखिए सही आंसर होगा 2 अक्टूबर 2016 को। तो ये डेट आप कंटिन्यूसली ध्यान रखिएगा। और नेचुरल फैक्ट भी देखते हैं। देखिए ये जो योजना है इसमें ऊँटनी के ब्याहने पर जो उत्पन्न नर या मादा बच्चे हैं उनकी आयु के अनुरूप कुल 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऊंट संरक्षण और जो विकास नीति है, राजस्थान सरकार ने बजट 2022 में इसे लागू किया जाना प्रस्तावित किया है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है, प्रतिवर्ष बीकानेर के अंतर्गत जनवरी माह में। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, राजस्थान राज्य गीत केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश प्रथम बार गाया गया। तो प्रथम बार ये किसके द्वारा गाया गया। सही आंसर है 1st नंबर ऑप्शन मांगीबाई आर्य, जिनका संबंध उदयपुर से है। इनके द्वारा केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश जो राजस्थान का राज्य गीत है ये पहली बार गाया गया था। और देखिए यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट दे रखा है, ये एक प्रकार का रजवाड़ी गीत है और इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति बीकानेर की जो मांड गायिका हैं अल्लाह जिल्लाबाई उनके द्वारा दिलवाई गई थी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए जो राजस्थान के ये राज्य गीत हैं केसरिया बालम वाला, ये मुख्यतः मांड गायकी में गाया जाता है। इसके अंतर्गत विदेश गए पति को आने का संदेश दिया जाता है। इसमें पति की प्रतीक्षा करती एक नारी की विरह व्यथा व्यक्त होती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है राजस्थान के राज्य गीत के बारे में। फिर आगे हैं, घूमर नृत्य में मुख्यतः किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, ढोल, नगाड़ा या फिर शहनाई। अगर आपको इसका सही आंसर आए तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर जरूर अटेम्प्ट करें कमेंट सेक्शन में। देखिए ढोल, नगाड़ा और शहनाई इन तीनों वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है घूमर नृत्य के अंतर्गत। सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर
ऑप्शन नंबर 4 1, 2 और 3। देखिए घूमर नृत्य के बारे में अधिक क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर सारे फैक्ट ले लिए हैं, तो एक बार इनको देख लेते हैं। ये सभी फैक्ट एक बार हमारी नज़रों से ज़रूर निकलने चाहिए, तो देख लेते हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। राज्य नृत्य हैं, इसे राजस्थान के नृत्यों की आत्मा, लोक नृत्यों का सिरमौर, रजवाड़ी लोक नृत्य कहा जाता है। यह नृत्य शुभ अवसरों पर व पर्वों पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य गणगौर के अवसर पर सर्वाधिक किया जाता है। इसमें गोल गोल घूमते हुए नृत्य किया जाता है। यह नृत्य मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है। देखिए मुख्यतः ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो आपको जरूर ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछते हैं कि घूमर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा या फिर दोनों के द्वारा, तब आपको ध्यान रखना है कि घूमर नृत्य मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस पे जो मुख्यतः जो वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है वो है ढोल, इसके अलावा नगाड़ा और शहनाई, तो ये तीनों आप ध्यान रखिएगा। और नृत्य के दौरान लहंगे का जो घेर है, जो कि वृत्ताकार रूप में फैलता है, उसे क्या कहते हैं, उसे घूम कहते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं किसके बारे में, घूमर नृत्य के बारे में। आगे देखते हैं। अब देखिए जितने भी ये राजस्थान के मेन प्रतीक थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब देखिए जितने भी राजस्थान के जिले हैं और उनके जो वन्य जीव शुभंकर हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल इनडायरेक्टली होते हैं, तो ये भी देखना काफ़ी अधिक आवश्यक है। तो इन सभी को भी एक बार नज़रों से निकाल लेते हैं। देखिए वीडियो के एंड में 3 क्वेश्चन भी मैंने बनाए हैं जिसका आंसर आपको देना है जिला और उसके जो वन्यजीव शुभंकर है इनके बारे में, तो आप अच्छे से इनको एक बार देखिएगा। तो देखते हैं सभी को। देखिए अजमेर का खड़मोर वन्यजीव शुभंकर हैं, अलवर का है सांबर, बांसवाड़ा का है जलपिपी, बारां जिले का है मगरमच्छ, बाड़मेर का है मरु लोमड़ी, भीलवाड़ा का है मोर। फिर डूंगरपुर का है, यहाँ पर ये जांगिल है, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला, जैसलमेर का गोडावन, जालोर का है भालू, गागरोनी तोता झालावाड़ का है, काला तीतर है झुंझुनू का। फिर बीकानेर का है बटवड़ तीतर, जिसे रेत का तीतर भी कहा जाता है, बूंदी का है सुरखाव, चित्तौड़गढ़ का है चौसिंगा, चूरू का कृष्णमृग, दौसा का है खरगोश, धौलपुर का पचीरा या फिर इंडियन स्क्रीमर, और जोधपुर का है कुर्जा पक्षी। आगे देखते हैं। श्री गंगानगर का है चिंकारा, सीकर का है शाहीन, सिरोही का है जंगली मुर्गी, टोंक का है हंस, उदयपुर का कब्र बिज्जू, जयपुर का चित्तल, भरतपुर का सारस, करौली का है घड़ियाल, कोटा का है उदबिलाव, नागौर का है राजहंस, पाली का तेंदुआ, प्रतापगढ़ का जो उड़न गिलेरी है, राजसमंद का है भेड़िया, और सवाई माधोपुर का है बाघ। सवाई माधोपुर का तो कई बार कई एग्जाम में आ चुका है और बार बार रिपीट होता है। सवाई माधोपुर के संबंध में देखिए आगे एग्जामिनर क्या देता है, बाघ नहीं देता है, या तो शेर देता है या फिर जो चीता होता है वो देता है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि सवाई माधोपुर का जो शुभंकर है वो क्या है, बाघ है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए कुछ और फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। देखिए हालांकि इन सभी को आपने आगे देख लिया है, लेकिन ये वापस देख लेते हैं। ये राजस्थान के मेन प्रतीक हैं। राजस्थान का राज्य पशु क्या है, चिंकारा और ऊंट। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, और राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा। राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो है अलगोजा। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश। और राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, घूमर है। खेल कौन सा है राजस्थान का राज्य खेल, तो बास्केटबॉल है, जो कि मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया ने इसको क्या किया था, राज्य खेल घोषित किया था। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो ये फैक्ट हमने देखे हैं ये आपको कितने याद है, इसका एवेल्यूशन आपको यहाँ पर करना है, और इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊँगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको इनका उत्तर लिखना है। क्वेश्चन क्या है, किस जिले का शुभंकर घड़ियाल है, किस जिले का शुभंकर चिंकारा है, और अलवर जिले का शुभंकर क्या है। इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आपको क्रम के अकॉर्डिंग, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। और देखिए अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो ये मैटर है वो काफ़ी शानदार तरीके से आपके सामने रखूँ। तो ये केवल आपकी सपोर्ट पर है, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें इसके बारे में, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। देखिए मैंने हमेशा स्टूडेंट के लिए अच्छा देने की ही कोशिश की है, क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि अगर कंटेंट देना है तो या तो अच्छा ही दो या फिर दो ही मत।
तो इसी कारण मेरे चैनल पर वीडियो कम ही आते हैं। कम इसलिए आते हैं कि देखिए, जब भी मैं देता हूँ तो आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देता हूँ, लेकिन ऐसा अगर फालतू के डेली के 3-3 वीडियो 4-4 वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊँ तो उसमें फिर कोई सार नहीं है। लेकिन जब भी मैं जो वीडियो आपको प्रोवाइड करवाता हूँ उसमें काफ़ी शानदार मैटर होता है और वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। और इसका देखिए, मैंने काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके स्क्रीनशॉट भी मैंने टेलीग्राम पर शेयर किए थे। देखिए, आप में से जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए, ज्वाइन जरूर हुए। वहाँ पर देखिए डेली 5 टॉप रिवीजन फैक्ट की मैंने एक सीरीज चला रखी है, और वो फैक्ट अगर आपके डेली दिमाग से निकलते हैं तो निश्चित ही देखिए आपको आपके एग्जाम में काफ़ी देखिए फायदा होगा। ये जो सीरीज है डेली रिवीजन वाली 5 फैक्ट वाली, यहाँ से फर्स्ट ग्रेड में भी एज इट इज क्वेश्चन मिले हैं। केवल मैं आपको 5 फैक्ट डेली के देता हूँ, अगर वो रिवीजन के रूप में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और अगर आप उनको एक बार नज़रों से निकालेंगे तो हमेशा आपको वो याद रहेंगे, और निश्चित ही मुझे विश्वास है कि वहाँ से एग्जाम प्रश्न आपको मिलेंगे। फर्स्ट ग्रेड में भी वहाँ से मिले थे, और उसमें शायद तो जनसंख्या वाला एक क्वेश्चन था, लिंगानुपात वाला, वो एज इट इज आया था कि ग्रामीण लिंगानुपात और शहरी लिंगानुपात क्या है। तो आगे भी आपको देखिए वहाँ से देखने को मिलेंगे। आप उस सीरीज को अच्छे से वहाँ पर टेलीग्राम पर फॉलो करिएगा। टेलीग्राम पर आपको ज्वाइन किस प्रकार होना है, टेलीग्राम पर जाने के बाद में सर्च करना है वहाँ पर आपको हमारे चैनल का नाम जीके ट्रिक्स एजुकेशन, तो आपको वहाँ पर हमारा चैनल मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।